नियर अबाउट 9 गाने डिलीट हुए हैं। 9 में से 6 गाने मेरे अकेले के हैं और 3 गाने अलग अलग, एक एक गाना अलग अलग सिंगर्स का उन्होंने डिलीट किया जी। और जो मेरे पैरेलल जो कलाकार हैं, जो मेरे पैरेलल जो स्टार जिनको हम कह सकते हैं हरियाणा के, उनका किसी का भी एक भी गाना डिलीट नहीं हुआ। 3 गाने भी ऐसे डिलीट किए हैं कि भाई उनके ऊपर एक आरोप ना आए कि भाई हमने एक ही कलाकार के गाने डिलीट किए। तो दूसरा मेरा कोई ठीक है, बदमाशी के गाने मेरे थे, तो बदमाशी के और कलाकारों के भी थे और वो बेसिकली डिलीट नहीं हुए, उनको बैन किया गया। इंडिया में बैन है, वो बाहर विदेश में जहाँ जहाँ जितने भी कंट्री हैं हमने और दूसरी ऐप्स पे भी देख सुने जा सकते हैं। हाँ हाँ, तो यूट्यूब पर उनको इंडिया में बैन कर दिया गया जी। तो बस यही है कि मैं तो यही न्याय चाहता हूँ गवर्नमेंट से कि भाई इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए था। अगर करना था गवर्नमेंट को तो सबके होने चाहिए थे। लेकिन एक गन कल्चर से रिलेटेड गाने, और अगर बोले कि आपके नहीं है शायद, लेकिन बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं जो कि नशे से रिलेटेड गाने भी बनाते हैं। आप पर्सनली अगर मैं आपसे पूछूं, आपको ये गाने बनाने में, चलिए जो प्रॉफिट मिलता है उसको तो वो लोग सुनते हैं उनको, लेकिन आपको दिल से क्या लगता है कि ये गाने आपको बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए, क्या लगता है? देखिए भाई साहब, मेरा मानना ये है कि पहली बात तो कोई भी गुंडा किसी गाने सुन के नहीं बनता। कोई भी क्रिमिनल बना है शौक में बना है, मजबूरी में बना है, जो भी है, कोई भी कहानी होती है पीछे उसकी। कोई गाने सुन के बदमाश नहीं बनता। तो गाने की जड़ की बात है, ठीक है। अगर मान लो बदमाशी गाने बैन कर रहे हो आप, तो इतना बदमाशी हमारे गानों में ही सबसे ज़्यादा बदमाशी है क्या? इतनी बड़ी बड़ी मूवी हैं, KGF है, RRR है, हाल ही में पुष्पा है, 500 आदमी काट दिए जाए हैं, मंत्रिया की लड़की उठा ली जाए हैं, DGP ने कैद कर ले हैं। क्या वो ठीक है? अब यार हम जमीन से उठे हुए आर्टिस्ट हैं, ठीक है। हमारे बाप दादा ये कोई वो नहीं थे कि भाई हम एकदम जमीन से धरातल से उठे हैं। हम लोक गायकी से उठे हैं, हमने रागनी गा गा के धीरे धीरे इंडस्ट्री में काम करा। इंडस्ट्री ने हमें बढ़ाया, हमने इंडस्ट्री को बढ़ाया, सभी कलाकारों ने मिलकर, और उस एक मुकाम पे हम पहुंचे कि एक साधन संपन्न हम आर्टिस्ट हुए। सभी अच्छे अपने गाड़ी घोड़े हैं सबके पास। नहीं तो एक ज़माना था, उस ज़माने में हम 15 साल पहले की बात करें तो हरियाणा रोडवेज के भाड़े के पैसे नहीं आया करते मार दो रहे। ये कहानी मैं सुनना चाहूंगा वैसे। ठीक है, हम रोडवेज की छत पे सफर करे उड़े। आप किसी भी सीनियर आर्टिस्ट से पूछ लो, राम निर्मला जी से पूछ लो, रामकेश जी से पूछ लो, बहुत सारे हैं। कोई एक कहानी है ऐसी जिसमें कि आपको कुछ याद हो? क्या आपको कोई कहानी आप बताइए। मैं भाई साहब, मैं कैथल रिकॉर्डिंग करने जाता था। कहानी मेरी है, मैं बताता हूँ। शुरुआती दिनों की? हाँ, शुरुआती भी नहीं था उस टाइम भी, 1-2 गाना हिट हो चुका था। शुरुआती दौर तो एकदम नहीं कह सकते। उसके बाद भी मेरे पास एक TVS स्टार बाइक थी पुरानी, वो भी मेरे फूफा से मैंने 14,000 रुपये में बड़ा मुश्किल से लड़ झगड़ के घर वालों से लिया था उसको। तो मैं कैथल रिकॉर्डिंग करने जाता था रात को सर्दी में। मतलब इतनी सर्दी होती थी कि भाई बाइक चलाना तो बहुत नामुमकिन खेल था। हम क्या करते थे, कोई भी ट्रक आता उस ट्रक के पीछे लगा लेते, सिर्फ 5 फुट के बीच में, कि ताकि सर्दी नहीं लगे, वो गर्माहट होती रहे। जींद तक आते थे। जींद बाईपास से, जींद में पटियाला चौक है, पटियाला चौक से ट्रक सीधा हिसार की तरफ चला जाता, हमने जाना जींद। अब हम रोहतक बाईपास जो है वहां तक फिर ठिठुरते हुए आते, रोहतक बाईपास में फिर एक वेट कर देगा, ट्रक आऊगा, उसके पीछे लगा के घर तक पहुंचाएंगे। तो ऐसी स्ट्रगल की कहानियां हैं, और स्ट्रगल किया है सभी कलाकारों ने किया, मैं अकेला नहीं उसमें। सभी, कोई भी कलाकार जो आज स्टार है, चाहे उसमें KD है, चाहे उसमें डांडा है, चाहे उसमें अमित सैनी है, चाहे उसमें जो भी है, जितने भी आर्टिस्ट हैं, कोई भी किसी का बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं।